नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ऑल इन ऑल स्टडी हब पर। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, विचार या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, या दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि नाम को संज्ञा कहते हैं। आप लोग बस इतना समझ जाइए कि दुनिया में जितने भी वस्तु मौजूद है सबका कोई न कोई नाम होता है और नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, जैसे हो गया राम, श्याम, मोहन, लड़का, ये सब व्यक्ति का नाम हो गया, या वस्तु का नाम लीजिए, कलम हो गया, पेन हो गया, किताब हो गया, ये सब क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। या फिर जानवर होगा, जैसे गाय हो गया, भैंस होगा, कुत्ता हो गया, ये सभी के सभी क्या है? सभी संज्ञा है। ठीक है, दुनिया में जितने भी वस्तु मौजूद होते हैं सबका कोई न कोई नाम होता है और इसीलिए सभी को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे हो गया राम हो गया, गाय हो गया, लड़का हो गया, पटना हो गया, बुढ़ापा आदि, ये सभी क्या है? नाउन है। और ये राम कहने से कोई न कोई व्यक्ति का नाम का बोध होता है, गाय कहने से किसी न किसी जानवर के नाम का बोध होता है, लड़का कहने से कोई न कोई व्यक्ति का नाम का बोध होता है, पटना कहने से किसी न किसी स्थान के नाम का बोध होता है, बुढ़ापा कहने से क्या होता है? किसी न किसी भाव का बोध हो रहा, अवस्था का बोध हो रहा। इसलिए ये सभी के सभी क्या है? संज्ञा है। सभी क्या है? संज्ञा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा को कॉलेक्टिव नाउन कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, इसके बाद आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको इंग्लिश में कहते हैं मटेरियल नाउन। इसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। क्या आता है? भाववाचक संज्ञा, इसको इंग्लिश में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अर्थात संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। चलिए आइए जानते हैं बारी बारी से इसके परिभाषा को और कौन नाउन किसके अंतर्गत आता है उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्या है पहला हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का पहला परिभाषा देखते हैं हम लोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो वैसा संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर आदि का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे हो गया सोहन, गीता, पटना, शेरू, रामायण आदि। यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो परिभाषा है क्या कह रहा है कि वैसा संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर आदि का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर खास का तौर पर कह रहा था, जैसे सोहन हो गया, सोहन कहने से किसी खास व्यक्ति का बोध हो रहा है। ठीक है, गीता कहने से किसी खास व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पटना कहने से किसी खास स्थान के नाम का बोध हो रहा है, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। शेरू कहने से किसी न किसी खास कुत्ते के नाम का बोध हो रहा है, कुत्ता का हम लोग नाम जैसे शेरू हो गया, मोती हुआ, वो ये सब रखते हैं ना, तो इसलिए ये कुत्ता का खास नाम हो गया, इसलिए इसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, इसका आगे रामायण, ये खास वस्तु का नाम हो गया। ठीक है, रामायण, रामायण कहने से सिर्फ रामायण का ही बोध होता है। ठीक है, खास तौर पर रामायण का ही बोध होता है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद जातिवाचक संज्ञा को। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो वैसा संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नाम का बोध न होकर उससे संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा जो सेम मानिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का अपोजिट होता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नाम का बोध न होकर क्या, तो उसे संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे लड़का कहने से क्या होता है कि पूरे लड़का जाति का बोध हो जाता है। जैसे लड़का कहने से क्या होता है? पूरे लड़का का बोध हो जाता है, पूरे लड़का जाति का बोध होता है। लड़की कहने से क्या होता है कि पूरी लड़की जाति का बोध हो जाता है। गाय कहने से क्या होता है? पूरी गाय का बोध हो जाता है। ठीक है, कलम कहने से क्या होता है? पूरे कलम का बोध। नदी कहने से क्या होता है कि पूरे नदी का बोध हो जाता है। ठीक है, इसी का अपोजिट होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा।
जैसे अगर राम बुलाएंगे तो राम ही आएगा तो व्यक्तिवाचक में, लेकिन जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन इसी में अगर हम लड़का को बुलाएंगे, लड़का को कहेंगे तो लड़का के अंतर्गत सभी आ जाएगा। जैसे लड़की हो गया तो लड़की में कहेंगे सीता, गीता, अनीता, ये सब नाम रख के बुलाएंगे खास तौर पर, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन सीधे लड़की बोलेंगे तो लड़की के अंतर्गत सभी लड़कियों का बोध हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर क्या होता है कि पूरी जाति का बोध हो जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो वह ऐसा संज्ञा जिससे व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो वह ऐसा संज्ञा जिससे व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो गया सेना, फिर वर्ग हो गया, गुच्छा हो गया, परिवार हो गया, सभा हो गया, आदि हो गया। जैसे सेना कहने से क्या होता है कि सेना में एक ही सैनिक नहीं होता है, एक से अधिक सैनिक होता है। वहाँ पर समूह, सैनिकों के समूह का बोध हो रहा है ना, इसलिए सेना हमारा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। वर्ग कहने से क्या होता है कि एक वर्ग में क्या होता है, एक ही छात्र नहीं ना होते हैं, एक से अधिक बच्चे होते हैं ना, तो वहाँ भी क्या होता है कि समूह का बोध हो रहा है, इसलिए वर्ग भी हमारा समूहवाचक संज्ञा। जैसे गुच्छा कहने से क्या होता है, जैसे चाबी का गुच्छा ले लीजिए, अंगूर का गुच्छा ले लीजिए, तो वहाँ भी क्या होता है कि समूह का बोध हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना परिवार, तो परिवार में क्या होता है, एक ही सदस्य होते हैं, नहीं ना, एक से अधिक होता है ना। यहाँ पर एक से अधिक व्यक्तियों के समूह होता है कि नहीं होता है, तो इसलिए भी हमारा परिवार समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। सभा में क्या होता है कि सभा में एक से अधिक लोग मौजूद रहते हैं, इस यहाँ पर लोगों का समूह रहता है, इसलिए भी हमारा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, वैसा संज्ञा जिसे मापा या तौला जा सके किंतु गिना नहीं जा सकता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे हो गया सोना, चांदी, पानी, दूध, तेल आदि। ठीक है, जैसे क्या कह रहा है द्रव्यवाचक संज्ञा की वैसा संज्ञा जिसे मापा या तौला जा सके किंतु गिना नहीं जा सकता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना हो गया, हम लोग सोना को गिनती नहीं कर सकते लेकिन इसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं। जैसे चांदी हो गया, चांदी को हम लोग माप या तौल सकते हैं लेकिन इसको हम गिनती नहीं कर सकते। पानी हो गया, पानी को अब हम लोग माप सकते हैं किंतु इसको हम लोग गिनती नहीं कर सकते। जैसे दूध हो गया, दूध को भी हम लोग माप सकते हैं लेकिन इसको गिनती नहीं कर सकते। जैसे तेल हो गया, तेल को भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि माप या तौल सकते हैं लेकिन इसको गिनती नहीं कर सकते। इसलिए ये सभी क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, पांचवा है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो वैसा संज्ञा जिससे व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो वैसा संज्ञा जिससे व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, जैसे में हो गया अच्छा, यहाँ पर व्यक्ति के गुण का बोध हो रहा है। जैसे खटास हो गया, व्यक्ति का गुण का बोध हो रहा है। मिठास हो गया, ये जवानी हो गया, उसके भाव को भी बता रहा है, उसकी अवस्था को बता रहा है। ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारी ये वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।